यस, क्लास सेवन्थ के लिए एक्सरसाइज 2.6 फाइंड एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट नहीं हुई। देखिएगा एक्सरसाइज 2.5 में देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर्थ करने से पहले 1 2 3 कंप्लीट हो चुके हैं। और इन क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा माय वीडियोस एंड कमेंट करिएगा, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, एंड शेयर भी करिएगा, ठीक है बेटा। एंड अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 20 पॉइंट जो एक्सरसाइज 2.6 है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो चुके हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो लिखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे अ टू व्हीलर covers a distance of in 1 liter petrol इक्वल 55.3 किलोमीटर। फिर चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और फिर यहाँ पे लिखेंगे टू व्हीलर कंप्लीट या कवर डिस्टेंस इन 10 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर जा रही है, तो हमें पता है कि 10 लीटर में कितना जाएगा, ज़्यादा ही जाएगी ना, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 55.3 मल्टीप्लाई 10, मैंने कल बोला था 10 से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आप अपने डेसिमल को राइट साइड की तरफ जंप करवा दीजिएगा 1 डिजिट का। तो यहाँ पे दिखेगा यानी डेसिमल पुट ऑन 1 डिजिट आफ्टर 1 डिजिट ऑन राइट साइड। देखिएगा यहाँ पे 55.3 है ना, तो ये 3.0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 553.0 आंसर आ जाएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना डेसिमल है राइट साइड की तरफ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पुट कर देंगे हम आफ्टर 1 डिजिट, जहाँ से है वहाँ से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आप 1 डिजिट ले लो, नहीं, जहाँ है वहाँ से आफ्टर 1 डिजिट राइट साइड की तरफ, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन लिखा है 5 में ये लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा गया है कि फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। तो यहाँ पे ना आप डायरेक्ट 25 मल्टीप्लाई 3 करिएगा, 25 मल्टीप्लाई 3 होता है 75, है ना। 25 मल्टीप्लाई 3, 5 3 ज़ा 15 बोरो 1 3 2 ज़ा 6 6 एंड 1 75, देन 75 आ गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर्स गिवन है ना उसमें आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है, और सेकेंड नंबर है उसमें भी आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है, तो 1 एंड 1 2 डेसिमल हो गया, तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल पुट कर दीजिएगा, आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल पुट कर दीजिएगा इन आंसर। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 में गिवन है 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, तो यहाँ पे आपको है ना 112 मल्टीप्लाई 15 कर दीजिएगा, इन बाकी को सबको छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। 5 2 ज़ा 10 कैरी 1
5 1 जा 5, 5 and 1 6, 5 1 जा 5, 6 2 जा 6, अरे 1 2 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 0, 6 and 2 8, 6 1, यानी 1680। आंसर कितना आ रहा है 1680। अब देखिएगा यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट वाले नंबर में देखिएगा, फर्स्ट वाले नंबर में डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है, सेकंड वाले नंबर में डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, तो टोटल नंबर हो गए 3। तो यहाँ पे आंसर में पुट डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.680। देखिएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन इसी का ही लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन है 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 101.01 मल्टीप्लाई 0.01 यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको किस किस का करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप जीरो रिमूव कर दो, नहीं, जीरो जब आगे होता है ना कि नंबर किसके आगे, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, न के बराबर होती है। तो इधर भी यहाँ पे इधर तो ये तो बीच में है, तो इसलिए इनको तो बिटवीन है, तो इनको साथ में इंक्लूड करना होगा। 101.01 मल्टीप्लाई 1, ये इनके देखो, इनके ये 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट के बिफोर है, तो इनको छोड़ सकते हो, तो आंसर यही आएगा 10101। लेकिन अब देखिएगा फर्स्ट वाले नंबर में आफ्टर 2 डिजिट 2 यूनिट डिजिट पॉइंट है, यानी डेसिमल है, तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल है। और इधर देखिएगा मैंने क्या बोला था, कल भी बोला था, डिजिट को आपको कहाँ से ऐड करना है, लास्ट से, यूनिट डिजिट से। तो इधर देखिएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 डिजिट एंड सेकंड डिजिट, यानी आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, और यहाँ पे भी आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, देन अप टू एंड टू 4, तो आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए एक्सरसाइज नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। 2.7। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो फाइंड आउट है ना, तो इनमें जब भी डेसिमल आएगा तो यहाँ पे क्या करिएगा, आपको डेसिमल में सबसे पहला काम है, आपको वहाँ से डेसिमल रिमूव करिए। डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डेसिमल रिमूव से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे जैसे आपके पास 4.8 है, यहाँ पे लिखा है 4.8 मल्टीप्लाई मैंने बोला 10 से, तो 108, तो आपको अपना डेसिमल था उसको पुट कर देना था राइट साइड, ऑन राइट साइड, जंप ऑन 1 डिजिट, या फिर पुट राइट साइड ऑन आफ्टर 1 डिजिट, यानी यहाँ पे 4.8 था ना, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 48.0 हो जाएगा, 48.0 हो जाएगा, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 48.8 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 लिखा है, तब दिखेगा यहाँ पे 48.8 है, तब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 48 पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे डबल जीरो है ना, तो राइट साइड की तरफ, क्या, टूवर्ड्स राइट साइड, आफ्टर 2 डिजिट, आफ्टर 2 जीरो है, तो आफ्टर 2 डिजिट पुट डेसिमल, तो 80 यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये आंसर है। बट अब देखिएगा यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ से, यहीं देखिएगा हमारा क्वेश्चन है 48 मल्टीप्लाई 10 था ना, अब की बार डिवाइड 10 करना है, डिवाइड 10 करना है, 48/10 करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा उधर क्या होता, टूवर्ड्स राइट साइड था ना, अब की बार टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंड नंबर ऑफ जीरोज, टूवर्ड्स नंबर ऑफ जीरोज डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड टोटल डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टोटल डिजिट्स। यहाँ देखिएगा यहाँ पे 4.8 है ना, 4.8 डिवाइड बाय 10, 4.8 डिवाइड बाय 10, तो अब की बार मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड, अब की बार लेफ्ट साइड, यहाँ पे 4.8, तो 48 तो एज इट इज़ लिख दो,
अब आपको 10 से डिवाइड करना था ना, तो अब 10 यहाँ से रिमूव कर दो क्योंकि 10 से डिवाइड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट डेसिमल यहाँ था ना, तो मल्टीप्लाई होता तब इधर आता राइट साइड की तरफ, अब की बार हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। आपको यहाँ लेना है 0। अगर आप आगे जैसे आपने डेसिमल लगा रहे हैं तो आगे कुछ भी नंबर नहीं है, तब आप यहाँ वहाँ पे 0 लगा रहे हैं। 0.48 ये आंसर है। अब अभी था 48.8 अपॉन 100 से डिवाइड करना था, तो अभी मैंने बोला था कि ये किधर गया था, राइट साइड की तरफ। 2 पॉइंट्स, अरे आफ्टर 2 डिजिट। एंड अब की बार देखिए 100 से डिवाइड करना है तो लेफ्ट साइड आफ्टर 2 डिजिट। तो यहाँ पे दिखेगा 488, आंसर तो यही रहेगा। एंड अब देखिएगा यहाँ पे ये ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये 0.488 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सपोज करो यहाँ पे 48 ही है, आपको अब डिवाइड करना है इसको 400 से। किससे करना है? 400। तो क्या मैं 400 को 4 into 100 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे 48 है, इसको पहले 4 से आप काट दीजिएगा, 4 से इनको काट दीजिएगा, कितना आएगा? 12। तो अब ये आपके पास आ गया 1.2/100। अब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये 2 जीरोज है ना, तो आप अपना पॉइंट लेफ्ट साइड आफ्टर 2 डिजिट लगा लीजिएगा, तो 0.012 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.012, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखेगा यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट, फाइंड 0.4 डिवाइड बाय 2। 0.4 डिवाइड बाय 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। तो यहाँ देखिएगा 0.4 डिवाइड बाय 2। पहला काम है तो इसको आप डिवीजन फॉर्म में पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से अब 0 रिमूव करना है, पॉइंट रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे 10 आ जाएगा नीचे। फिर से बता रहा हूँ, 0.4 डिवाइड बाय 2, इसी को देखिएगा यहाँ पे 0.4 डिवाइड बाय 2। यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव करिए। पॉइंट जैसे ही रिमूव होगा, तो पॉइंट रिमूव होगा ना, तो पॉइंट के स्थान पर एंड पुट इन द प्लेस ऑफ पॉइंट, पुट इन द डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो ये पॉइंट आपने रिमूव किया ना, यहाँ से ये पॉइंट रिमूव किया, तो यहाँ पे 10 पुट करो, अरे 1 पुट करो। क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे। और अब देखिए आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, टूवर्ड्स नहीं राइट साइड, नंबर ऑफ डिजिट, जितने डिजिट है ना लेफ्ट साइड की तरफ, किधर? अरे राइट साइड की तरफ, राइट साइड तरफ की तरफ जितने नंबर है ना, उतने के उतने यहाँ पे 0 लगाने। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 4/2 मल्टीप्लाई 10। अब ये 2 से ही 4 कट रहा है 2 टाइम्स, अब क्या आ गया 2/10। अभी मैंने बोला था कि 10 से डिवाइड करना है, तब आपको अपने पॉइंट को, यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट है, ठीक है ना, मैंने कल बोला भी था कि जो नंबर गिवन है सिंपल नंबर, जैसे जनरल नंबर है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो 2 के आफ्टर पॉइंट है, तो यहाँ पे भी तो आंसर हो जाएगा 0.2, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है कि ये देखिएगा 14.49। 6 देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा 6, 14.49 डिवाइड बाय 7। पहले डिवीजन फॉर्म में इनको पुट करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव करिएगा, तब हमारे पास आ जाएगा 49, अरे 1449 डिवाइड बाय, यहाँ से ये पॉइंट रिमूव करोगे, तब नीचे आ जाएगा पॉइंट के स्थान पे 1 एंड पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट है, तो 20। 7 मल्टीप्लाई 100, तो 100 से अभी डिवाइड नहीं करना, अभी पहले 7 से डिवाइड करिएगा। यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तब ये 2 टाइम्स 0 7 टाइम्स, तो आंसर आएगा 207/100। 100 से डिवाइड करना है, तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल पुट कर दो, तो 2.07, ये आंसर हो गया 2.07 आंसर। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा गया है कि 5 to 5 डिवाइड बाय 10, 5 to 5 डिवाइड बाय 10। ये तो वेरी इजी है ना। 5 to 5 डिवाइड बाय 10 डेसिमल में पुट कर दो। और मैंने अभी बोला यहाँ पॉइंट है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपना जो पॉइंट है उसको आप आगे 1 डिजिट जंप करवा दो, यानी 5.25 ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 0.56 डिवाइड बाय 10। पहले डिवीजन फॉर्म में 0.56 अपॉन 10। तो अपना जो पॉइंट यहाँ पे है ना, तो 10 से डिवाइड करना है तो उस पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ 1 डिजिट ले आओ, आगे ले आओ, बिफोर 1 डिजिट। तो 0.056 ये आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे लिखा 2.7 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे हो जाएगा 2.7 अपॉन 100। तो यहाँ से दिखेगा 2.7, यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ पे है ना, आपके 2 जीरो है तो आप अपने पॉइंट को जो नोमरेटर होता है उसमें आप अपने पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले आओ। तो आगे तो एक ही डिजिट है, तो एक नहीं है तो आप उसके आगे जीरो लगा सकते हैं। जीरो लगा लिया, 0.027 आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट हम ये देखिएगा 98.53 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे देखिएगा तो 98.53 डिवाइड बाय 100। अभी ये पॉइंट आपका यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड करना है तो बिफोर 2 डिजिट पुट डेसिमल, तो 0.9853 आंसर। अब देखिएगा यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिएगा 7.9 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे 7.9 डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ पे 3 जीरोज है ना, तो आफ्टर 3 डिजिट पुट पॉइंट, बिफोर 3 डिजिट पुट डेसिमल, तो 0.0079 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें 7.75 डिवाइड बाय 0.25। ये देखिए इसमें हमें 10 वाला नहीं है सिस्टम, तो इसमें क्या करना है 7.75 अपॉन 0.25। यहाँ से पॉइंट रिमूव करिए तो पॉइंट के स्थान पे 1 और आफ्टर पॉइंट डिजिट 2, तो 20। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है उसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करिएगा और यहाँ पे आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट तो 20। ये 100 से 100 कट गया। यहाँ पे 775 अपॉन 25 इनको आप डिवाइड कर दो 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, आंसर आया 31। इसी टाइप से देखिएगा यहाँ पे 37.8 लिखा है, डिवाइड बाय 1.4 है, तो आप इनको डिवाइड करिए 37.8 डिवाइड बाय 1.4। यहाँ से पॉइंट रिमूव करिए तो पॉइंट के स्थान पे 1 आएगा और आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट तो 10। यहाँ पे पॉइंट के स्थान पे 1 और आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट तो 1। 10 से 10 कट गया। यहाँ पे 14 से 378 को डिवाइड करिएगा तो 14 2 ज़ा 28 एंड आफ्टर 20, 14 2 ज़ा 28 एंड 98। यहाँ पे देखिएगा 14 2 ज़ा 28, तो पीछे रहेगा 98। 98 को 14 से डिवाइड करिएगा, हाँ, तो 14 7 ज़ा 98, तो आंसर आ जाएगा 27। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर। तो देखिए यहाँ पे गिवन है अ व्हीकल
covers a distance of 32.2 kilometer in petrol equal 2.4 लीटर 2.4 लीटर। या फिर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्वेश्चन को 6 यहाँ पे लिखेंगे अ व्हीकल टू 2.4 लीटर पेट्रोल in covers distance इक्वल हो जाएगा 43.2 किलोमीटर। फिर लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस will it cover in 1 लीटर पेट्रोल इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन पेट्रोल। तो यहाँ पे था 43.2 अपॉन 2.4। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करिए तो यहाँ 43.2 अपॉन 2.4। यहाँ से पॉइंट रिमूव करिए तो नीचे 10, इधर से पॉइंट रिमूव करिए तो यहाँ पे भी 10 से 10 कट गया, इससे ये कट रहा है 1 टाइम्स ये कट रहे हैं। देखिए 43.2 24 से 1 टाइम्स 42, यहाँ पे देखिएगा 19 2, यहाँ पे 8 टाइम्स, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आ व्हीकल कवर्स इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल या इज 18 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, इस टाइप से ये क्वेश्चन बेटा करने थे सभी आपको। और अब देखिएगा ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 2। अब देखिए कल हमारा न्यू चैप्टर होगा और इस टाइप से आप सब के सब होमवर्क कर लीजिएगा बेटा। एंड जो भी इसमें चीज़ें थी उन सब को एक बार और रिवीजन करिएगा उन सब का। और जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी बुक्स तब हम वापस रिवीजन करेंगे। और अब आप ये थोड़ा चैप्टर बड़ा था, इस वजह से टाइम भी ज़्यादा लगा। और अब आप होमवर्क और क्लास वर्क करते रहिएगा सभी। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक करते रहिएगा, ठीक है। थैंक्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।